फिर जब 7 दिसंबर को टाइमिंग ज़्यादा दे दिया गया था, 8 मिनट के करीब, तो वह वीडियो वायरल होने के बाद उसको स्थगित हुई थी, क्या कैंसिल करना पड़ा। जैसा कि यहाँ पे कोई कट ऑफ और मार्क्स जारी नहीं किया गया, मतलब रिजल्ट जारी नहीं हाँ किया गया। रिजल्ट जारी नहीं किया गया, कोई कट मार्क्स भी नहीं। कट ऑफ भी नहीं जारी किया, लेकिन पता नहीं किस एवज पर उन्होंने दावा आपत्ति किया था, मुझे नहीं पता। उस दिन जो सो 10 लोग आए थे, कैंडिडेट अभ्यर्थी रनिंग कर रहे थे, और एक अभ्यर्थी मेरे ही वेट से थे। तो उन लोगों को टाइमिंग बॉयज़ के लिए 6 मिनट दिया गया था और गर्ल्स के लिए 10 मिनट दिया गया था। तो हुआ यूँ कि उन लोगों को टाइमिंग जो है 6 मिनट से बढ़ाकर 7.5-8 मिनट दे करके सारे 10 लोगों को पास कर दिया गया था। उसी को लेकर इन्होंने केस किया था 14 सितंबर 2024 को, और केस हुआ था 9 की 10 सितंबर को, यानी कि 5-6 दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले। हाँ रिजल्ट आने से पहले। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं एक पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए ये चैनल बनाया था, लेकिन इसमें बहुत सारी क्लासेस भी ली हम लोगों ने, और ये दूसरा एपिसोड है द आशीष एक्सप्रेस शो का। तो आज हमारे साथ सूरज भाई, एक अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। तो क्या हाल चाल है आपके भैया? एकदम बिल्कुल मस्त है, अपना बताइए। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे कुछ जो गिरिडीह चौकीदार से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी इनको पता है, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरे स्टार्ट से। जैसे कि रनिंग भी हुआ इसका, और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत बार इसमें अड़चने भी आई। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग आज के वीडियो में, कि अभी तक की जो भर्ती है हो क्यों नहीं पाई है, और इसमें कारण क्या है, और कैसे क्या होने वाला आगे, भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो सारे के सारे की जो डिटेल है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया से, कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, और अभी तक ये फॉर्म फिलअप होने के बाद, रनिंग होने के बाद अभी तक ये जो है पोस्ट भरी नहीं जा सकी है, और इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो सूरज भाई, सबसे पहले ये बताओ कि फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हुआ था? फॉर्म स्टार्ट हुआ था हमारे अक्टूबर 2023 में आया था। मैं इसी तरह सुबह को उठ के अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक न्यूज़ का एनालिसिस आया था, पोस्ट आया था, जिसमें गिरिडीह चौकीदार के भर्ती के बारे में बताया गया था कि विज्ञापन मांगा गया है। और अक्टूबर माह में इसका मैंने पेपर का कटिंग देखा था, और नवंबर से इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, या तो इधर लोकल में रहकर एक बढ़िया जॉब है, और इसके लिए मुझे फॉर्म जो सो फिलअप करनी चाहिए। तो मैं तुरंत जो जो उसका क्राइटेरिया था, तो वो सारे हमने फुलफिल करके मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो जैसे कि इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या था, कि एज कितना मांगा था इसमें? इसका एज मांगा था, अगर आप 18 साल और 40 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि इसका कोई और जैसे कि प्रोसेस, फॉर्म फिलअप करने के बाद? हाँ, इसका जो फॉर्म हो रहा था ना, ये ऑफलाइन प्रक्रिया हो रही थी, क्योंकि जिला वाइज वैकेंसी थी ना, तो ये फॉर्म जो ऑफलाइन तरीके से भरा जा रहा था, और इसका पेमेंट जब भी ना ऑफलाइन तरीके से लिया जा रहा था। जैसे डीडी होगा ना, वो जो बैंक से डीडी कटा, हाँ डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहा जाता, वह जो सो डीडी के थ्रू 100 रुपीज़ लिया जा रहा था। तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद हमने फाइनली सबमिट कर दिया। उसके बाद बहुत ऐसे सारी प्रक्रिया हैं जो आप आगे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद कितने दिन के बाद, मतलब कि फॉर्म फिलअप के बाद क्या प्रोसेस था? एग्जाम हो रहा था या फिर रनिंग था, ऐसा क्या? नहीं, उसका जो प्रोसेस था, शुरुआत में आप फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद उसमें दिखाया गया था लिखित परीक्षा होगा, 50 अंक की लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद रनिंग होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा प्लस फिजिकल दोनों में मिलाकर जो अंक आएंगे, उसी के आधार पर मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। अच्छा, मतलब कि पहले फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम होगा। जी। तो एग्ज़ाम में कितने लोग क्वालिफाई किए थे? एग्जाम में टोटल, पहले फॉर्म फिलअप की बता देते हैं। जब हम गिरिडीह जिला के सामान्य शाखा में जाकर पता किए, तो उस समय करीब 8,000 के करीब में फॉर्म आए थे, जिसमें जिसमें कि गिरिडीह जिला के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं वो सारी जगह से? हाँ, सारी जगह से 8,000 जो फॉर्म थे वो एक्सेप्ट हुए थे। आए थे फॉर्म तो 13,000 के समथिंग में थे, लेकिन कुछ कारणवश उसका रिजेक्ट हो गया। फिर फाइनली 8,000 का एडमिट कार्ड जारी हुआ। उसके बाद एडमिट जारी कार्ड होने के बाद 18 अगस्त 2024 को इसका एग्ज़ाम लिया गया। फिर एग्ज़ाम में टोटल 1640 के लगभग में, मैंने रिजल्ट काउंट नहीं किया, लेकिन उसी के लमसम में 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1640 लोगों का रिजल्ट बना। उसके बाद फिर उनका रनिंग का तिथि रखा गया था। फिर किसी कारण कोई एक विकास दास नाम के व्यक्ति ने इस पर केस कर दिया। शुरुआत में एक केस कर दिया, पता नहीं वो एससी का सीट नहीं था इसमें, उसी को लेकर इन्होंने केस किया था। तो ये जो जैसे कि जब एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के पहले केस किया था, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट प्रकाशित? हाँ, जैसे एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशन के कुछ दिन पहले, जैसे एग्ज़ाम प्रकाशित हुआ हमारा 14 सितंबर 2024 को, और केस हुआ था 9 की 10 सितंबर को, यानी कि 5-6 दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले। हाँ रिजल्ट आने से पहले। रीजन क्या था, क्यों केस किया गया था? रिजल्ट वहाँ एससी का सीट नहीं था, इसी कारण। मतलब कि ये जो वैकेंसी आ रही है इसमें एससी का सीट नहीं था? नहीं, एससी का सीट नहीं दिया गया था।
तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई थी? टोटल वैकेंसी की बात करें तो 389 सीट्स थी। मतलब कि टोटल मिला के हाँ टोटल, जैसे टोटल 389 थी, जिसमें से 233 जनरल के लिए थी, और BC1 के लिए बात करें तो हमारा हो जा रहा 26 सीट, और BC2 के लिए 19 सीट, और ST के लिए 71-72, मुझे अप्रोक्स डेटा नहीं पता लेकिन उसी के समथिंग में होगा, और EWS के लिए 39 सीटें थी। कुल मिलाकर 389 हो जा रही सीटें। मतलब कि इतने सीटों को फुलफिल करने के लिए जो आपका रिजल्ट आया था वो कितने लोगों ने पास किया था? लगभग अप्रोक्स 1640। 1640 कैंडिडेट। उसके बाद इन लोगों के जो जिन्होंने एग्ज़ाम को पास किया था उनके फिजिकल थे। हाँ उनके फिजिकल हुए। हाँ, तो फिजिकल में मतलब कि किस तारीख को ये फिजिकल हुआ था ये? हाँ ये फिजिकल हुआ था हमारा 5 और 6 दिसंबर को रखा गया था। 5-6 दिसंबर को रखा गया था, और एक रिजर्व डे रखा गया था जो 7 दिसंबर को था। अगर किसी कारणवश आप जो सो 5 और 6 दिसंबर को नहीं आ पाते तो आप 7 दिसंबर में आकर रनिंग अपना कर सकते हैं। अच्छा, तो कितने लोगों ने रनिंग क्वालिफाई किया? रनिंग ऑफिशियल डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो अखबार में मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले दिन की बात करें तो टोटल 1080 के लमसम में बुलाया गया था व्यक्तियों को। पहला डे? हाँ पहला दिन में बुलाया गया था, जिसमें से 900 के अप्रोक्स में व्यक्ति आए, और उसमें से भी 223 जो अखबार में डेटा वो बता रहे, ऑफिशियल डेटा इसका नहीं दिया गया है कि तो 223 ही पास किए पहला दिन में। और दूसरे दिन की बात करें तो 640 बुलाया गया था, तो जिसमें से 500 के समथिंग में व्यक्ति आए, और उसमें से 172 पास हुए। मतलब कि टोटल दोनों दिन का मिला के कितने? दोनों मिला के 395-96 के लमसम में। और उसके बाद रिजर्व डे वाला? रिजर्व डे में, हाँ रिजर्व डे की बातें मैं बताते हैं, वो दिलचस्प थी। उसमें से करीब 10 लोग जो सो आए थे, तो 10 लोग का हुआ क्या तो पता नहीं, पदाधिकारी लोग संलिप्त थे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। उस दिन जो सो 10 लोग आए थे, कैंडिडेट अभ्यर्थी रनिंग कर रहे थे, और एक अभ्यर्थी मेरे ही वेट से थे। तो उन लोगों को टाइमिंग बॉयज़ के लिए 6 मिनट दिया गया था और गर्ल्स के लिए 10 मिनट दिया गया था। तो हुआ यूँ कि उन लोगों को टाइमिंग जो है 6 मिनट से बढ़ाकर 7.5-8 मिनट देकर के सारे 10 लोगों को पास कर दिया गया था। और वीडियो किसी ने यूट्यूब पर डाल दिया, जब वायरल होने के बाद उसके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई हुई और सारे को कैंसिल करना पड़ा जो रिजर्व डे में रखा गया था। मतलब कि जो रिजर्व डे में जिन्होंने किया था रनिंग क्वालिफाई, हाँ उसका कैंसिल कर दिया गया सारे को, और फिर से एक डेट जारी कर दिया गया, और जिसमें से 3 लोग आए और उसमें भी रनिंग कोई नहीं क्लियर कर पाया। अच्छा, तो इसके बाद जो आगे का प्रोसेस, रनिंग क्लियर हो जाने के बाद आगे का क्या प्रोसेस था? आगे का प्रोसेस हुआ है कुछ यूँ, जैसे रिजल्ट का कुछ, जैसे कि रिजल्ट अगर बात करें मतलब अदर जिले, झारखंड के अलग जिले में बात करें तो गिरिडीह जिला जो सो जिसका विज्ञापन निकाला गया था वह झारखंड में 3रे नंबर पर विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन रिजल्ट के प्रकाशन के में या सबसे पीछे चल जा रहा है। इससे पीछे धनबाद में निकाला गया, हमारा हजारीबाग हो गया, फिर और अन्य डिस्ट्रिक्ट है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, इससे पीछे विज्ञापन निकाला गया था और इनका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। लेकिन गिरिडीह में पता नहीं बहुत सारे अभ्यर्थी जो असफल हो गए, रनिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन लोगों ने केस कर दिया कि रनिंग में धांधली हुआ। ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि धांधली हुआ। जिस दिन धांधली हुआ था उस दिन का सारा जो सो कैंसिल करके फिर से उसको बुलाया गया था। मतलब कि जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए वो केस कर दे रहे थे? जी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, केस कर दे रहे थे। अच्छा, तो अब आगे जैसे कि अब सब चीज़ क्लियर हो गया, मतलब कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया? जी एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ? जी मेरा भी हुआ। और उसके बाद रनिंग भी आपका क्लियर हुआ? हाँ जी मेरा भी हुआ। तो रनिंग जैसे कि कितने लोगों का बैच बनाया जा रहा था रनिंग में? हाँ रनिंग की बैच में बात करेगा तो टोटल 30 बच्चों का बैच बनाया जा रहा था, जिसमें एक बैच में 30 कैंडिडेट? हाँ एक बैच एक बार में जो 30 बच्चों का रनिंग के लिए दौड़ाया जा रहा था। जिसमें अगर मैं अपने बैच की बात करूं तो मैं अपने गांव की तरफ से सारे लोगों को दौड़ रहा था, तो 30 लोगों का बैच बनाया गया था। मेरे बैच में अगर बात करें तो 5 लोगों ने क्लियर किया रनिंग। मतलब कि आपके जो बैच था 30 लोगों का समूह में हम लोग 5 लोग निकाले, जिसमें एक मैं भी हूँ। तो एवरेज कैसे, मतलब कि जितने भी कितने लोगों के बैच बना था, मतलब फर्स्ट डे में कितना बैच बना था? तो एक अनुमान लगा लीजिए 900 स्टूडेंट्स गए थे, तो 30 बैच के लमसम में बनाया हुआ, एक ऊपर नीचे 900 कैंडिडेट थे और एक बैच में 30 कैंडिडेट दौड़ रहे थे। हाँ टोटल 30 ही ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं दौड़ाया गया था। तो ये तो अच्छा ही था 30 कैंडिडेट। और कितने, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज अगर पकड़ के चले तो कितने लोगों को मतलब सेलेक्ट किया जा रहा था? मतलब हर एक बैच से होता है ना कि
आप 5 मिनट के अंदर ही अगर 10 कैंडिडेट हो गए तो क्या करते थे कि टाइमिंग में छूट नहीं दिया जाता। जैसे कि मान लीजिए कि 6 मिनट में आपका रनिंग हो रहा है और 30 कैंडिडेट में से अगर 20 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो उन्हीं को बस ले लिया जाता था। ऐसा भी कुछ होता था क्या? नहीं, या फिर ऐसा पूरा टाइम देता था? जो टाइमिंग मेंशन सब नोटिफिकेशन आने के 6 मिनट आपको टाइमिंग दिया जा रहा, वही टाइमिंग दिया जा रहा। अगर 30 में 30 6 मिनट के अंदर आ जाते हैं तो सभी को पास कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कि वैसा नहीं था कुछ, टाइम पूरा दिया गया था। टाइम पूरा दिया जाता। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है जिस कारण से ये रिजल्ट अभी तक और मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो सकी है? और हुआ कुछ यूँ, जैसे पहले जो पुराने चौकीदार थे ना, तो वो रिटायरमेंट होने के बाद उनका बेटा वो नौकरी कर रहा था। जैसे कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा पहले चौकीदार में, तो वो जो सो रिटायरमेंट हो गए, एक्सपायर नहीं किए, रिटायरमेंट हो गए, तो उनके बाद उसके बाद जो उसका बेटा नौकरी कर रहा था, समझे ना। तो इसी तरह 5 से 6 साल नौकरी किया, मुझे नहीं पता कितने साल काम किया, लेकिन मैं एवरेज मान के 6 साल काम किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो रिटायर होने के बाद उन लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया था उनको जो सो अब हटा दिया जाए। तो वो अलग कहानी है, उन लोगों को अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं ना, जैसे कि आप लोग बोल रहे कि रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और जिन लोगों को क्वालिफाई नहीं हो पाया वो बोल रहे कि नहीं एग्जाम में कैंसिल कर दिया जाए, रनिंग में जो है सो धांधली हुआ है जिस कारण से कैंसिल कर दिया जाए। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, सबका माइंडसेट अलग अलग है। तो अब क्या आगे होने वाला है? इसका रिजल्ट प्रकाशित होगा कि नहीं? रिजल्ट प्रकाशन में जाने से पहले कुछ मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। जैसे इसका रिजल्ट में काफ़ी देर हो रहा था ना, तो जो हम लोगों का समूह था जो रनिंग पास किए थे, तो रिजल्ट नहीं देने के कारण जब हम लोग डीसी के पास जाते थे, डीसी सर के पास, एसडीएम सर के पास, तो सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया जाता। तो हम लोग का दौड़ हुआ था 5 और 6 दिसंबर को, तो उसके बाद ज्वाइनिंग कराने का डेट था 19 दिसंबर। 19 दिसंबर? हाँ, 19 दिसंबर तक जो सो मेरिट लिस्ट जारी कर देना था, तो अपरिहार्य कारणों के कारण नहीं हो पाया। तो फिर डेट दिया गया, बोले 31 तारीख तक हर हाल में ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, तो उसमें भी नहीं हो पाए। तो फिर जब नहीं हुआ तो हम लोग सारे लोग डीसी सर के पास गए पूछने के लिए, सर हम लोग का मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग कब करवा रहे हैं? तो बोला रुको रुको, 1 हफ्ता में आप लोग का क्लियर कर देंगे। और एक हफ्ता करके पूरा जनवरी बिता दिया, और अभी फरवरी चल रहा है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये भी गुजार दिया, अभी तक मेरिट नहीं जारी किए। इसी बीच हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, और एक बार तो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। करीब 5 से 7 दिन हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना किया। उसके बाद जब अनिश्चितकालीन धरना से कोई रिजल्ट नहीं हुआ, जब कोई पदाधिकारी मिलने के लिए हम लोग से नहीं आए, तो फिर हम लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठ दिया गया। उसके बाद कुछ पुलिस पदाधिकारी वहाँ से आए और बोला, बाबू देखो तुम लोग का रनिंग कुछ लोगों का छूट गया है। वही रनिंग 1-2 दिन पहले हो रहा था, 45 लोगों का, बोल कुछ लोगों का रनिंग छूट गया है, तो उन्हीं लोगों का रनिंग होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आज जो है, आज से पहले, आज जो पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं, इससे पहले कल भी रनिंग हुआ था? हाँ, कल भी रनिंग हुआ था। किस चीज़ के लिए रनिंग था? वो रनिंग था, जैसे कोई अंजलि कुमारी नाम की लड़की थी, उन्होंने केस किया था, दावा आपत्ति किया था कि मेरा इतना नंबर है और मैं पास हूँ। जैसा कि यहाँ पे कोई कट ऑफ और मार्क्स जारी नहीं किया गया, मतलब रिजल्ट जारी नहीं हाँ, किया रिजल्ट जारी नहीं किया गया, कोई cut मार्क्स भी कट ऑफ भी नहीं जारी किया, लेकिन पता नहीं किस एवज पर उन्होंने दावा आपत्ति किया था, मुझे नहीं पता। तो उसी केस के एवज में जब न्यायालय ने यहाँ से जिला से जवाब मांगा, तो उसी बीच कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ से जो सो 45 लोगों का रिजल्ट नहीं बन पाया था, तो वही रिजल्ट बना और फिर रनिंग हुआ। मतलब कि आप लोगों का रनिंग हो, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद रनिंग भी हुआ, रनिंग होने के बाद जब रिजल्ट की मांग की जा रही थी तो उसके बाद फिर 45 लोगों का रनिंग हुआ। हाँ, एक और दिलचस्प जाते जाते बता देता हूँ। ग्रीडे में अगर बात करें रनिंग, तो इतनी बार रनिंग हुआ है ना कि कह नहीं सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, 5 दिसंबर को पहला रनिंग हुआ, फिर 6 दिसंबर को हुआ, फिर 7 दिसंबर को हुआ। फिर जब 7 दिसंबर को टाइमिंग ज़्यादा दे दिया गया था, 8 मिनट के करीब, तो वह वीडियो वायरल होने के बाद उसको स्थगित हुई थी, क्या कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद फिर जो उपस्थित हुए उन लोगों को अगला डेट दिया गया था, यानी कि दिया गया था 15-16 दिसंबर को उन लोगों का रनिंग था। हाँ, 15-16 दिसंबर को रनिंग था। फिर मतलब टोटल 4 रनिंग हुआ। उसके बाद एक बार पीएच कैंडिडेट का रनिंग हुआ, यानी कि 5 हो गया टोटल। और कल 2 दिन रनिंग हुआ, यानी कि 6-7 बार सिर्फ रनिंग ही रनिंग हो रहा है यहाँ पे। मतलब पीएच कैंडिडेट लोगों में से कोई पास हो पाए? हाँ, पीएच कैंडिडेट का 2 कैंडिडेट पास में है, लेकिन वह पीएच कैटेगरी में रहेंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो इसके बाद अब आगे क्या, मतलब कि आज रनिंग जो हुआ, आज की तो
क्या आज कुछ हुआ रनिंग, मतलब कि जो रिजल्ट डे आज था, शायद कल जिसका रनिंग हुआ था 45 लोगों का, उसका आज रिजल्ट डे था। तो आज क्या हुआ था? आज हुआ कुछ यूँ कि 2 दिन में 45 लोगों का रनिंग कराया जा रहा था, जिसमें से कल 18 दिसंबर को टोटल 24 लोग पहुंचे थे, जिसमें से 23 बॉयज़ थे और एक गर्ल्स थी। तो 23 बॉयज़ में से 2 लड़कों ने रनिंग क्वालिफाई किया और एक लड़की ने क्वालिफाई किया, यानी कि टोटल 24 में से बोले तो 3 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। बाकी 21 लोग आज रनिंग करने वाले थे, लेकिन वो लोग नहीं आए, तो उन लोगों का अपसेंट कर दिया जाएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो अब वो उसके उनके ऊपर डिपेंड करता है कि एब्सेंट किया जाएगा या और आगे क्या प्रोसेस होंगे, वो तो उन्हीं को पता होगा। तो अब जैसे कि पहले जो थे, कितने लोगों ने पास किया था रनिंग? पहले रनिंग किया था, मैं अखबार के अनुसार बता रहा हूँ आपको, 397 यानी 390 यानी 397। उतने लोग सेलेक्ट थे पहले? हाँ, पहले सेलेक्ट थे। और कल का मिला के अगर जोड़े तो 400? हाँ, 400। और सीट जो थी वो 389? हाँ, 389 थी। तो अब जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट लोग जो हैं वो क्वालिफाई किए, उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो तो बोलेंगे ना कि किस बेसिस पे हमको छाट रहे हो। मेरिट के बेसिस पर छाटेंगे। तो आप बोल रहे हो कि रिजल्ट आया नहीं है ना, कट ऑफ बना है, तो फिर इसका कैसे समाधान किया जाएगा? जैसे जो रिजल्ट रखा गया था लिखित परीक्षा में, वो उन लोगों के पास सुरक्षित करके रखा गया है, तो उसी के आधार पर मेरिट बनाएंगे। एक होता है ना ऐसे कि हाँ हमारा रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मेरे अगर 50 में से एक होता है कट ऑफ, कि कट ऑफ पहले जारी कर दिया जाए कि 50 में से जितने लोगों के 40 नंबर आए हैं या 40 से प्लस नंबर आए हैं उनको हम सेलेक्ट करके उनके लिए फिजिकल का डेट रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनके जिसके जिसके नंबर रहते हैं 40 नंबर या 40 से प्लस, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उन लोगों के फिजिकल होते हैं और अभी बाकी जो मेडिकल वेडिकल है, जो भी प्रोसेस है गिरिडीह चौकीदार का, वो सारी चीज़ किया जाता है। लेकिन आप बोल रहे हो कि ना आपका रिजल्ट आया ना कट ऑफ आया, तो किस बेसिस पे वो मेरिट बनाएगा अब, ये इसके बारे में कुछ जानकारी? जानकारी यही, जैसे पहले लिखित परीक्षा लिया गया था ना, तो उसमें टोटल 50 नंबर का था, तो मुझे कट ऑफ नहीं पता। उसमें जो भी नंबर आएंगे वो लोग अपने से एक अनुमानित, क्या कि हम लोग को कट ऑफ बताया नहीं गया है, तो वो लोग अपने से एक कट ऑफ बनाए होंगे और उनके ऊपर से वाले कैंडिडेट को सेलेक्ट किए होंगे ना। इसी तरह जो हर एग्जाम में होता है, तो उसके ऊपर वाले सेलेक्ट, हालांकि वो पब्लिश नहीं किया गया, पब्लिक को नहीं दिखाया गया कि इतना से हम कट ऑफ बना रहे हैं। हाँ, तो जो अभी अब मैं जैसे कि बोल रहा हूँ ये कि 400 लोग पास हुए हैं, 389 को सीट मिल जाएंगे, तो बाकी जो 11 लोग बचते हैं, 11 लोग भी तो आपत्ति दायर करेंगे ना कि हाँ जो हम लोग किस कारण से छटे हैं, तो वो उनको बताना पड़ेगा ना फिर कि हाँ आपका नंबर कम है या फिर आप मेडिकल में छट रहे। मेडिकल आप लोगों का हो रहा है? हाँ, मेडिकल नॉर्मली होगा। मेडिकल नॉर्मली जो होता है वो सारे तो मेडिकल, मान लीजिए मेडिकल में 400 कैंडिडेट में से 100 लोग छट गए, तो और सीट है 389, तो 100 लोग छट जाएंगे तो 300 लोगों को सीट मिलेगा, बाकी का जो 89 सीट है उनका फिर क्या होगा? उनको बैकलॉग चला जाएगा। अगर बैकलॉग नहीं जाता तो फिर से सेकेंड मेरिट लिस्ट, जिसको रिजल्ट लिस्ट कहा जाता है, मेरिट लिस्ट नहीं कहा जाता, उसको सेकेंड रिजल्ट लिस्ट जारी करके फिर से कैंडिडेट को बुलाकर वो सीट को भरेंगे, या फिर बैकलॉग चल जाएगा। फिर 2-3 साल में जो पदें रिक्त होंगी सारे को मिलाकर फिर से नई भर्ती निकाली जाएगी फ्रेश। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि आपका रिजल्ट जो है आज का सिचुएशन को देखते हुए कि अब तो सारा प्रोसेस पूरा हो गया, हाँ, एग्ज़ाम प्रोसेस हो गया, रनिंग प्रोसेस हो गया, तो अब मेडिकल होगा कि नहीं होगा? मेडिकल से पहले मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, तभी मेडिकल के लिए बुलाएंगे। मेरिट लिस्ट यहाँ तक अगर बात करें जितने लोग रनिंग पास किए उसका जो सो अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं किया कि कितने लोग पास किए। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं रनिंग क्वालिफाई कर लिया हूँ, क्योंकि ऐसा ऑफिशियल डेटा दिया गया नहीं, लेकिन वहाँ प्रशासन के पास है, जो प्रूफ होती हैं प्रशासन के पास हैं, इसलिए उन लोग जो। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसी कोई जानकारी बच गई हो जो मैं आपसे नहीं पूछ सका और कुछ बताने लायक हो लोगों को? तो हाँ, आपने जैसे बोला कि टोटल 389 सीट्स हैं और कैंडिडेट पास हो गए 400, तो 389 पर ही बहाली नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी कुछ पदें जो सो रिजर्व है। जैसे पीएच कैंडिडेट के लिए, यानी कि दिव्यांग कोटा में टोटल 16 सीट रिजर्व है और स्पोर्ट्स कोटा में टोटल 8 सीट्स रिजर्व है। और पीएच की अगर बात करें तो 2 लोगों ने क्वालिफाई किया, हमने पहले ही बताया आपको, और
जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है 3 लोगों ने स्पोर्ट्स कोटा से भरा हुआ, यानी कि अगर बात करें तो 16 में से 2 घटा देंगे 14, और इधर 8 में से 3 घटा देंगे 5, यानी कि इस 14 और 5 19 सीटें पर बहाली नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट सीट नहीं है। तो मतलब कि 389 में से हाँ 19 माइनस कर दीजिए आप। अच्छा। हाँ हो गया 370, और 370 में अगर जो रिजर्वेशन में एसटी आते हैं, अगर पर्याप्त मात्रा में, जैसे 70 के समथिंग में सीटें हैं, 70 से 72 होगी, तो अगर उतना अभ्यर्थी नहीं होंगे एसटी का, तो वो भी सीटें जितने अभ्यर्थी होंगे बाकी सीटें खाली जाएंगी। और ये खाली सीटों को अगली प्रोसेस, अगली भर्ती में शायद इनको हाँ ऐड कर दिया जाएगा। हाँ अगली प्रोसेस में। ये एक अनुमानित है, बता नहीं सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। तो और जैसे कि अब और कुछ जानकारी जो छूट गई हो। वही मेरिट लिस्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। अच्छा, आज का जो प्रोसेस हुआ, आज कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे जब कुछ पूछा आप लोगों ने कि आप लोगों का अब रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा? हाँ वहाँ सदर के जो गिरिडीह सदर के एसडीएम थे, तो हम लोगों ने पूछा कि सर हम लोग का मेरिट लिस्ट कब जारी कर रहे हैं, तो एसडीएम सर बोले कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, यानी कि चौकीदार जो कमेटी बनाए उसका मैं एक मेंबर हूँ, और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी रनिंग करवाने की, वो मैंने करवा दिया है। अब जो कमेटी का निर्णय होगा उसके बाद ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो उससे पहले हम लोगों ने डीसी सर से बात किया था, तो वहाँ से मुझे पता चला था कि जो एसडीएम है सदर के, सारा चौकीदार का प्रभार जो है सो एसडीएम को दे दिया गया है। तो जब हमने क्रॉस सवाल एसडीएम सर से पूछा कि सर हम लोग का रिजल्ट कब तक प्रकाशित किया जाएगा, डीसी सर बोले कि सारा प्रभार आपको दिया गया है। तो उन्होंने बोला आपके पास लिखित प्रमाण है? अच्छा, उनका कहने का मतलब है कि सारा जो प्रभार है मुझे दिया गया है, ये लिखित प्रमाण है हाँ आपके पास? तो मेरे पास प्रमाण नहीं था, इसी कारण मैं चुप हो गया। तो अब मतलब कि वो टाल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। उन्होंने कोई डेट बताया? ये जो 22 तारीख वाला क्या फंडा है, कुछ केस वेस चल रहा है इसके ऊपर? हाँ इसके ऊपर एक नहीं बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन मैं एक केसेस का जिक्र करना चाहता हूँ। वही जो मैंने पहले भी बताया कि एवजी चौकीदार का मामला जो है सो पूरे झारखंड में चल रही है। तो गिरिडीह में भी 59 सीट एवजी चौकीदार का है। एवजी चौकीदार का मतलब क्या होता है? एवजी चौकीदार का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, जो पहले चौकीदार कार्यरत थे। अच्छा, मतलब कि जो पहले कार्यरत है उसके बाद उनके बदले कोई काम कर रहे हैं, उनके बदले नहीं, वो रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद उनके बेटे या फिर हाँ जो है हाँ उनके परिवार के कोई, वही एवजी चौकीदार है। अच्छा, तो और ऐसी कुछ जानकारी जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि अब ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाएगा। और मुझे लगता है जहाँ तक कि अब हो जाना चाहिए कुछ टाइम और, जैसे कि कोई डेट तो दे नहीं रहे हो कि अब कितने तारीख को होगा, वो टाल रहे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का शायद फैसला है वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब ये जो प्रक्रिया है गिरिडीह चौकीदार को उसको कैंसिल करने पे लगे हुए हैं। एक ग्रुप कैंसिल करने वाला और एक ग्रुप जो है वो रिजल्ट पाने के लिए, अपना नौकरी लेने के लिए तैयार है। तो अब इसमें किसकी जीत होती है वो तो देखा जाएगा लास्ट में। तो एक चीज़ और, जैसे कि रनिंग का जो था, तो कितने आपने रनिंग क्वालिफाई किया, तो आपने प्रैक्टिस की होगी पूरा? हाँ उस टाइम का जो स्ट्रगल जो था, बहुत सारे जितने लोगों ने क्वालिफाई किया उनको तो पता ही होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कितने दिन आपको ये प्रोसेस करने में लगा। ट्रेनिंग, मतलब कि ट्रेनिंग नहीं बोल सकते, आप प्रैक्टिस करते होंगे ना रनिंग का, कितने दिनों तक आपने किया और कैसे क्वालिफाई किया, वो थोड़ी सी जानकारी फिजिकल के लिए। अगर मैं रनिंग क्वालिफाई किया हूँ तो इसका श्रेय जो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहता हूँ, एक विकास दास नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने गिरिडीह चौकीदार के ऊपर एससी रिजर्वेशन के ऊपर जो है जिन्होंने केस किया था। अगर वो केस नहीं, उनके बदौलत ही टाइम मिल पाया। एक सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता, और जब मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता तो रनिंग क्वालिफाई नहीं। पहले जैसे कि रनिंग का एक डेट आया था शायद, हाँ एग्ज़ाम के तुरंत 1 हफ्ता के बाद, लेकिन तब रनिंग हो नहीं पाया था। हाँ यही केस का मामला चल गया। केस के कारण से इन लोगों को जो है सारे कैंडिडेट को टाइम मिल गया था, जिस कारण से बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी कर गए ना। तो और आज के वीडियो में बस इतना ही। और कोई जानकारी अगर आपसे चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करना वीडियो में, और सूरज जो है वो वीडियो देखेंगे और उसी में कमेंट, अगर आपका रिलेटिव होगा, अगर क्वेश्चन आपका जेन्युइन होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पॉडकास्ट है ना, मेरा 100वां मतलब कि 100वां वीडियो मेरे चैनल पे,
और मैं सोच रहा था कुछ स्पेशल हो 100वां वीडियो, क्योंकि 99 वीडियो जो थे वो मैंने अपलोड किए थे, और मुझे लग रहा था कि मैं 100वां वीडियो जो अपलोड करूँ कुछ ऐसा हो, यूनिक हो मेरे चैनल पे। तो ये पॉडकास्ट जो है गिरिडीह से रिलेटेड, गिरिडीह चौकीदार से रिलेटेड, और आप लोगों को मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। तो सूरज भाई और सूरज भैया का एक चैनल भी है, आपका चैनल का नाम क्या है बता दीजिएगा, जिसमें मैं ये मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन इनका जो चैनल है वो सूरज मंडल झारखंड करके, सूरज मंडल झारखंड करके, उसमें आपको झारखंड जो है गिरिडीह चौकीदार से रिलेटेड वो सारी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे। बस गिरिडीह चौकीदार की बात नहीं कर रहा मैं, सारे जो भी स्टेट, ये झारखंड स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सारे अपडेट जो हैं वो सूरज भैया जी दे रहे हैं उस पर। तो आप लोग उनके चैनल को भी चेकआउट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक डाल दूँगा। और तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।